तो ठाकुर जी दही की चोरी करके इस तरीके से गोपी को सुख देते हैं, यशोदा मैया को सुख देते हैं। एक दिन भगवान ने दूध की चोरी करने का निर्णय लिया और दूसरे के घर में अपनी ग्वाल मंडली के साथ पहुंच गए। गोपियां एक न एक नया नया नवनूतन उपाय करती हैं, लेकिन सब फेल हो जाता है। भगवान से कौन जीत सकता। एक गोपी के घर में गए, उसने बड़े ऊपर छींके पे दूध का मटका रख रखा है, इतने ऊपर कोई पहुंचने वाला नहीं। भगवान पहुंचे, उन्होंने अपना मंडल बनाया और उसने ये भी कर रखा है कि हम लोग कहीं घर में काम में व्यस्त रहेंगे और कोई इसको डिस्टर्ब करेगा, छुएगा तो एक घंटा टांग रखा है, घंटा बोल पड़ेगा, हम लोग दौड़ के आ जाएंगे। भगवान पहुंचे, उन्होंने बड़े बच्चों को नीचे, बड़े मित्रों को नीचे खड़ा कर दिया, फिर छोटों को खड़ा कर दिया, ऊपर स्वयं चढ़ गए और लकुट से उस मटके में छेद कर दिया। उसको करने के पहले उन्होंने देख लिया कि घंटा बधा है, घंटे से बातचीत करते हैं। बोल घंटा। हाँ महाराज। मैं कौन? महाराज आप सर्वांतर्यामी परम पुरुष परमात्मा, हमारे स्वामी। अच्छा तो मैं स्वामी, तू कौन? बोला मैं आपका सेवक। सेवक का क्या काम? आज्ञा पालन महाराज। तो मैं स्वामी जो आज्ञा करूं उसको मानेगा? बिल्कुल मानूंगा महाराज। अच्छा तो मेरी आज्ञा है कि मैं कुछ भी करूं, खाऊं पीऊं नाचूं गाऊं, जो कुछ करूं तो उसे बोलना नहीं है। आज भगवान का जब अभिषेक होता है तो घड़ी घंट बजता है। भगवान जब आरोगते हैं, भगवान को जब भोग लगता है तब भी घंटी बजती है। भगवान जानते हैं कभी बोलेगा जो मैं खाऊंगा। उसने कहा महाराज जो आज्ञा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप चुप। भगवान ने लुकुट से उसमें छेद किया, दूध गिरने लगा। अब मटका हिल रहा है, आगे जा रहा, पीछे जा रहा, आगे जा रहा, पीछे जा रहा। भगवान मुंह ऊपर करते हैं, जब मुंह सीध में आता है धार, जब मुंह के सीध में आती है तो भगवान उसको आरोगते हैं, और जब सिर के सीध में आती है तो भगवान का अभिषेक होता है। अब दुग्धाभिषेक हो रहा है, भगवान का भोग भी लग रहा है और प्रसाद नीचे ग्वाल बाल ले रहे हैं। जो सिर पे पड़ जाता, छिटक के जाता, वो फैला के अपना ले लेते हैं। अब घंटा देख रहा है कि दुग्धाभिषेक भगवान का हो। अभी पागल होने की चर्चा हो रही है ना, जो प्रेम में पक गया है उसको फिर सुध नहीं रहती क्या क्या हुई है, मैं कौन हूं। उसने देखा दुग्धाभिषेक भी हो रहा है, भगवान का भोग भी लग रहा है, अब नहीं बजूंगा तो कब बजूंगा। घंटा बड़ी जोर से बजा, जैसे घंटा बजा वैसे दौड़ के सब लोग आ गए और देखा तो भगवान दूध पी रहे हैं। सबकी करी धरी सबरा गई। इस भाव को भक्ति काल के एक कवि हुए कुंभन दास जी महाराज, उन्होंने इस भाव को अपने शब्दों में बहुत विधिवत व्यक्त किया है, बड़े दिव्य रूप से। कहते हैं भगवान की लीला चल रही है, घंटा बज चुका है, गोपी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। जहां से निकलना है सबको, भागना है। अब वो खड़ी है, अब बचे, अब आप फंसे, अब जाओगे कहां से? आज तो पकड़ में आए। तो कुंभन दास जी महाराज कहते हैं आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाया हो नीके, पाए हो
बढ़िया फंसे हो। अब तक तो आप निकल जाते थे, लेकिन आज पकड़ में आए हो। मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, देखती हूँ कैसे निकलते हो। आज हरी पाए हो नीचे, आज हरे पाए हो नीके, आज हरे पाए हो नीको। चोरी चोरी दधी माखन खाया, चोरी चोरी दधी माखन खाया, चोरी चोरी दधी माखन खाया। चोरी चोरी दधी माखन खाया। रोज चोरी चोरी माखन दही खाते हो, चुरा चुरा के। चोरी चोरी दधी माखन खायो, चोरी चोरी दधी माखन खाया। गिरिधर दिन प्रति के, गिरिधर दिन प्रति के, आज हरी आए हो नीके। आज हरी आए हो नीके, आज हरी पाए हो नीके। रोक्यो भवन द्वार व्रज सुंदरी, रोक्यो भवन द्वारि व्रज सुंदर, रोक्यो भवन द्वार व्रज सुंदरी। रोक्यो भवन द्वारि व्रज सुंदर। ये ठाढ़े पैती के, ये साढ़े पैती के हो, ये ठाढ़े पैती के, ये साढ़े पैती के। परिगंडूस चित दे नैनन, भरी कंडूस खींच दे नैनन। आए चले देखी के, आज हरी पाए हो नीके। हो आज हरी पाए हो नीके, पाए हो नीको, फले फंसे हो महाराज।
कंजूस सीट दे नैननी। भरे कंडूस मारे जैसे हम मुंह में भर लेते हैं पानी, इस तरीके से। और सीट दे नैननी, जो गोपियां बाहर खड़ी हैं, भरी गंडूस छीट दे नैननी, उनके आंखों में पिचकारी से भगवान ने मारा। और भगवान जब उनकी आंखों में पिचकारी दूध की मारते हैं तो वो देखना उनका बंद हो जाता है। इस प्रकार भगवान उनको चकाचौंध करके उनकी आंखें बंद करके निकल लेते हैं। कुंभन दास जी कहते हैं, भरी गंडूस छीट दे नैननी। भरे कंडूस छीट दे नैननी। हरि कंडूस सीट दे नैननी। आए चले तैकी के आज हरि पाए हो नीके। आज हरि पाए हो नीके। आज हरि पाए हो कनी। आज हरि पाए हो कनी। पाए हो कनी के बोलिए कृष्णलाल भगवान की जय। इस तरीके से भगवान गोपी को चकमा देकर निकल लेते हैं। अब भगवान इतने दिन से माखन मिश्री खा रहे थे। अब भगवान के मन में इच्छा हुई कि यह दिव्य ब्रज जो है, जिसकी जिस ब्रज रज की लोग प्रशंसा करते थकते नहीं, इस ब्रज रज का भी स्वाद लिया जाए। कैसी है, हम भी देखें कैसी है। एकदा क्रीडमानास्ते रामात्यागो पदारकाः। कृष्णो मृगं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। एक बार जो भगवान के साथ उनके दोस्त यार थे, बाल सखा, उन्होंने माता जी को आके कहा कि मैया, कृष्ण ने माटी खाई है। भगवान लीलाधारी, मैया ने डांट लगाई, क्या बोल, तूने माटी खाई? उन्होंने कहा नहीं मैया, अगर माटी खाई हो तो सत्य की परीक्षा लेने में कितनी देर है? मेरा मुंह यही है, तेरी आंख यही है, देख ले, मैं मुंह खोल देता हूं। कस्मान मृद मदान्तात्मन, मैया ने कहा, अरे मदान्तात्मन, तो मिट्टी खाना शुरू कर दिया। मिश्री माखन घर में कम था क्या? मिट्टी खाने की क्या आवश्यकता थी? कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। बदन्ति ताव काहे ते कुमारास्ते कृजोपयम्। ऐसा नहीं कि सारे तुम्हारे बाल सखा कह रहे हैं, तुम्हारे बलराम भैया जो बड़े हैं ये भी कह रहे हैं। भगवान कहते हैं भैया परीक्षा ले ले, अगर मैंने माटी खाई है तो उसका दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूं। कहते हैं ना हम भक्षितवान मम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्यते मुखम। अगर सत्य की परीक्षा करनी है तो मेरा मुंह देख लो। मैया ने कहा ठीक है बेटा, मुंह खोल। मुंह खोलते ही मैया तो चकाचौंध हो गई।
मुंह में पूरा उत्तराखंड, बाग, सरिता, समुद्र, सारे लोग सब दिखने शुरू हो गए। मैया को पसीना आ गया। मुंह खोलने के पहले ही भगवान की योग ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि मैया, भगवान ने मट्टी तो खाई है और मैया गुस्से में है, अगर मैया को मुंह में मिट्टी दिखी तो आज पिटे, तो स्वामी जी पिट जाएंगे, इसलिए सेवक का धर्म है तो कुछ न कुछ करना चाहिए। तो ऐश्वर्य शक्ति ने अपने ऐश्वर्य दिखाया और पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, ब्रह्मांड सब दिखने लगा। मैया पसीने पसीने हो गई। जब भगवान को यह महसूस हुआ कि मैया तो परेशान हो गई है, इसने मेरे ऐश्वर्य का दर्शन कर लिया, तब भगवान हंस के बड़े जोर से ताली बजा के बोले, अरे मैया क्या देख रही है, क्यों परेशान हो रही है? अब तू बूढ़ी हो गई है, तेरी आंखें चकाचौंध हो जाती है, तू समझ नहीं पाती क्या दिख रहा है। तो मैया को माया के पर्दे से मोहित कर लिया। मैया ने सोचा, हाँ सही करा मेरा लाला, सही करा, वास्तव में उम्र तो मेरी ज्यादा हो ही गई है, मुझे पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, हो सकता है कुछ उम्र का ही तकाजा है, उम्र का असर है। इसलिए मैया ने समझा कि इसने मिट्टी नहीं खाई है, चकाचौंध हो गई उनकी आंखें। अब एक बार दिवाली का समय आया, भगवान की सेवा पूजा, कल भी चर्चा हो रही थी कि अम्बरीश जी अष्टयाम सेवा करते हैं, स्वयं करते हैं, किसी सेवक से नहीं करवाते। दिवाली का समय है, मैया ने सोचा कि जो कुछ भी लाला की सेवा बने मैं स्वयं करूं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ती च गायति। मैया ने सोचा कि आज सारा काम मैं स्वयं करूंगी, दास दासियों को दूसरे कर्मों में लगा दिया और भगवान के जो चरित्र अब तक हो चुके हैं उन्हीं की याद करती है, उनका स्मरण करती है और उन्हीं को गाती है। मनो सुखदेव भगवान यह शिक्षा देना चाहते हैं कि आप घर बाहर के सारे काम तो करें, लेकिन भगवान की चर्चा, भगवान के गुणों का गुणानुवाद, उनका स्मरण निरंतर बनाए रखें। स्मरण तो मन से होना है ना, स्मरण मन का काम है, गायन मुख का काम है, चिंतन चित्त का काम है। तो आप न चित्त से कोई काम घर का करोगे, न मन से करोगे, हाथ पैर से आपको काम करना है, तो गृह कार्य में आप संलिप्त रहें, लेकिन भगवान के चिंतन मनन में आप साथ साथ लगे रहें। इस प्रकार से मैया वही भगवान के अद्भुत चरित्रों का गान करती है और दही मथ रही है। मैया को देखकर नंदलाल आए, उनको भूख लगी है। उन्होंने कहा, भैया एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछो। अच्छा मैया, दूध प्यारो हो कि पूत? विचित्र प्रश्न करते हैं भगवान। उन्होंने कहा, जाहिर सी बात है, दूध क्या चीज है पूत के सामने, पूत प्यारो। यह कहकर भगवान को दूध पिलाने लगे और भगवान की प्रेरणा से जो दूध रखा हुआ था उबलने के लिए, उसमें उबाल आ गया। उबाल देखते ही जब ध्यान यशोदा जी का गया, वो बालकृष्ण को नीचे रख के दौड़ी दूध को संभालने के लिए। दूध को संभालने जब दौड़ी तो भगवान को गुस्सा लगा कि देखो, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने पूछा था मैया से कि मैया दूध प्यारो हो कि पूत? मैया ने कहा पूत। दूध उबलने लगा, मैया भागी दूध के पास, पूत को फेंक दिया दूसरे किनारे। इस बात को लेकर भगवान को क्रोध आया और उन्होंने जितने ददिया सास के मटके रखे हुए थे सब नंद रानी जो संभाल के रखे थे,
सबको धड़ाम 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 सबको तोड़ दिया। मैया आई तो देखा तो सब टूटे पड़े हैं। समझते देर नहीं लगी कि बाल कृष्ण ने सब कुछ किया है। अब उनको लगा गुस्सा के एक दिन मिट्टी खा ली। आज माट मटके जितने घर में रखे थे सब तोड़ डाले। इसका मन बढ़ता चला जा रहा है। इसका कुछ करना चाहिए, रोक छाई। पीछे डंडा लेके दौड़ी और ये भागे। ये भागते जा रहे हैं, वो खदेड़ती जा रही है। कहती रुक जा कन्हैया, रुक जा कन्हैया। कहते भैया कहा करेगी, रोक के कहा करेगी। बोली पूजा करूंगी, आज दिवाली आ रही है ना, तेरी पूजा पहले होगी। भगवान भाग रहे हैं, यशोदा मैया खदेड़ रही है, लेकिन भगवान पकड़ में आते नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो, दर्शन करो, जिसका न बाहर है न भीतर है, न अंदर है, न बाहर है, न आगे है, न पीछे है, उसके पीछे मैया डंडा लेके दौड़ रही है। न चांतर न बहिर्यस्य, उसके पीछे मैया सांटी लेके दौड़ रही है। इसको पकड़ के आज मारूंगी, रुक जाओ रुक जाओ। यशोदा जी पसीने पसीने हो गई। अंत में भगवान ने देखा कि मैया मेरी थक गई है, अब इसकी पकड़ में मुझे आ जाना चाहिए। भगवान अपने आप रुक गए। थक के यशोदा जी ने अपने डंडा फेंक दिया और भगवान ने देखा कि अब मैया थक गई है, अब इसके सामने जाना चाहिए। जाते ही मैया ने बालकृष्ण को पकड़ा और बांधना शुरू किया रस्सी में, जिसको दामोदर लीला के नाम से जानते हैं हम सब। अब भगवान को बांधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भगवान अंत में 2 अंगुल जो है रस्सी छोटी हो जाती। नंद महल की सारी रस्सियां लाई गई, लेकिन भगवान बंध नहीं पाए। अंत में भगवान ने देखा कि मेरी मां फिर पसीने पसीने हो रही है और निढाल हो गई है, तो कृपा पूर्वक भगवान ने अपने को बंधन में बांध लिया। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भागस्य कृतांगसः दैन्येनाम भूतेन सन्नधेन्यच्च गोपिका स्वमातो खिन्न गात्राया विश्वस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी सुबंधने। भगवान अपने आप बंधन में आ गए और अपने को बंधवा लिया। दाम माने होता है पेट, दाम माने होता है रस्सी, उदर माने पेट। तो भगवान को पेट